एक हेल्दी डाइट पर हैं, आप हेल्दी डाइट पे रागी डोसा, बेसन चीला, पनीर, वही न्यूट्रेला मटर की सब्जी, वेजिटेबल पुलाव, खिचड़ी जैसी हेल्दी आइटम्स खा रहे हैं। पर एक चीज है जो इन सभी आइटम्स में कॉमन है और वो है आपका कुकिंग मीडियम यानी कि तेल। अगर आपका तेल सही नहीं है या फिर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी हेल्दी डाइट पूरी तरह से फेल है। जी हाँ, कुकिंग फैट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं पूरे दिन का खाना बनाने के लिए। वहीं मार्केट में कुकिंग मीडियम, कुकिंग ऑयल्स की इतनी ज्यादा वैरायटी है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स की सुने या इन्फ्लुएंसर्स की। जिसे देखो इस कंफ्यूजन की आग में घी ही डाल रहा है। एक और कुकिंग फैट, तो आपका तेल आपकी हेल्थ को फेल ना करे इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। Hi, I'm Madhvi. I'm a nutritionist and a certified diabetes educator and I'm the founder of Informed Health। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सा तेल बेस्ट कुकिंग फैट है आपके लिए और उसी के साथ साथ किस तरीके से हम तेल का इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम कुकिंग फैट को यूज करें अपने कुकिंग में कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। Well, we've surely come a long way। एक समय था जब फैट को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, फैट को एक विलन समझा जाता था, स्टीम्ड बॉइल्ड खाने पे ज्यादा जोर था। और वहीं से आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कीटो डाइट है, जहां कॉन्सेप्ट्स लाइक फैट फर्स्ट या ड्रिंक्स लाइक बुलेट प्रूफ कॉफी काफी इन है। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। तो क्या फैट वाकई हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है? आइए आगे बढ़ते हैं। फैट जो है एक बैलेंस्ड डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इट्स एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं जो बॉडी है फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करता है और उसी के साथ साथ सेल ग्रोथ में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसी के साथ साथ फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये फैट के प्रेजेंस में बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। बिना फैट की प्रेजेंस के ये विटामिन्स जो है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। वहीं कोलेस्ट्रॉल इज द बेस फॉर ऑल हॉर्मोन्स, सो हार्मोनल हेल्थ, हार्मोनल बैलेंसिंग, हार्मोनल वाइब्रेंसी और उसी के साथ साथ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में भी फैट का एक अभिन्न रोल है। वहीं फैट हमारी मील में टेस्ट देता है, हमारे पोर्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है, हमें फिल्ड फॉर लॉन्ग रखता है। सो ये तो हम समझ गए हैं कि फैट एक नॉन नेगोशिएबल काइंड ऑफ अ न्यूट्रिएंट है। अगर आपकी जो डाइट है उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं है तो ये एक डेफिशिएंट डाइट है, ये एक डेफिसिट डाइट है। पर उसी के साथ साथ जरूरी है ये समझना कि किस क्वालिटी का फैट हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से फैट इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है और भी इम्प्रूव करे। मार्केट में पाए जाने वाली मोस्ट कॉमन, इजीली अवेलेबल एंड अ लो प्राइस रेंज कैटेगरी ऑफ ऑयल्स में आते हैं रिफाइंड ऑयल्स। इस कैटेगरी में आपको मिलते हैं तेल जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, उसी के साथ साथ कनोला, सफोला, राइस ब्रान ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल। ये एक रिफाइनिंग का प्रोसेस है जिसमें सीड्स को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जैसे कि 110 से लेके 180 डिग्रीज तक भी एक्सपोज किया जाता है और फिर ऑयल निकाला जाता है। ऑयल निकालते वक्त एडिशनल केमिकल सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है जो कि उस ऑयल को क्लीन करते हैं, उसका टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, उसी के साथ साथ उसकी स्मेल को डिओडराइज करते हैं और उसको टेस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये जो तेल की कैटेगरी है काफी पेल कलर की होती है, हल्के रंग के होते हैं और उसी के साथ साथ इनमें स्मेल नहीं होती। तो क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, प्राइस रेंज हल्की है, तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है? जी नहीं, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम हाई हीट पे एक्सपोज होने के बाद जो फैटी एसिड के बॉन्ड्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। उसी के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, ये भी हीट एक्सपोजर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम तक जो पहुंचता है वो बचता है इन्फ्लेमेटरी ऑयल, जिसके रेगुलर यूज से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। एंड वी ऑल नो मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बिगिन विद इन्फ्लेमेशन। सो ऑफ कोर्स रिफाइंड ऑयल्स डू नॉट सूट योर हेल्थ एंड दे आर नॉट गुड फॉर यू। जो दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑयल्स मार्केट में पाए जाते हैं, वो टर्म आप सभी ने सुना है, वो है फिल्टर्ड ऑयल्स का। जी हाँ, फिल्टर्ड ऑयल्स वो ऑयल्स हैं जिनको लो टेम्परेचर्स पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि हीट अभी भी इन्वॉल्व है
बट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लाइक 110 टू 180 डिग्रीज तक नहीं, बल्कि लो टेम्परेचर्स। और इस लो टेम्परेचर पे बेसिकली इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। तो इसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एज कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल ज्यादा होते हैं। और क्योंकि इनको द बिग मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड, सिर्फ बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर करके हटाया जा रहा है, इसीलिए इनका जो एक कलर होता है वो रिफाइंड ऑयल से थोड़ा ज्यादा डार्क होता है, और वहीं इनमें एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर और एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। पर क्योंकि ये एक्सट्रीम हीट वाले रिफाइनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं, ये जल्दी खराब हो सकते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ जो है ज्यादा नहीं होती। तो इसीलिए जब भी आप फिल्टर्ड ऑयल्स खरीदें, डू नॉट बाय देम इन बिग मात्रा, बड़ी मात्रा में इसको ना खरीदें। जितने की जरूरत है उतना यूज करें, और उसकी खत्म होने के बाद जाके अपना फ्रेश स्टॉक खरीदें। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ ऑयल्स हैं वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। जी हाँ, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स निकालते समय जो नट्स एंड सीड्स है उनको क्रश किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, कोई भी एक्सटर्नल हीट अप्लाई नहीं होती। जैसा कि हमने देखा, रिफाइंड ऑयल एक्सट्रैक्शन जो टेक्निक है उसमें सीड्स को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स ऑफ 110 टू 180 तक एक्सपोज किया जाता है, वहीं फिल्टर्ड ऑयल्स को एक्सटर्नल लो हीट पे एक्सपोज करके निकालते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को बिल्कुल भी एक्सटर्नल हीट एप्लीकेशन नहीं दी जाती, उनको रूम टेम्परेचर पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और यही कारण है कि इनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहते हैं। और क्योंकि इनके फैटी एसिड बॉन्ड्स रिटेन रहते हैं, ये जेन्युइनली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। सो दिस कैटेगरी इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ इनकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, और इसीलिए आप अगेन इनको लार्ज स्टॉक में खरीद के स्टैक नहीं कर सकते घर में। आपको इनको स्मॉल अमाउंट में खरीदना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। स्टोरेज के लिए भी इट इज ऑलवेज एडवाइज कि आप इसको कूल एंड डार्क स्पेस में स्टोर करें, ताकि ये रैंसिड या खराब ना हो। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को हिंदी में कच्ची घानी का तेल कहा जाता है, और जी हाँ, यही वो तेल है जो पहले के जनरेशन्स में before the onset of the industrialization and large scale production of refined oils, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल विजडम में, culinary practice में इस्तेमाल किए जाते थे based on the region that you came from or based on the recipe that you were cooking। तो इसमें पाए जाते हैं कच्ची घानी सरसों तेल, वहीं कच्ची घानी ग्राउंडनट या मूंगफली का तेल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल। ये ऑयल्स जो हैं आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो ये तो हम समझ गए कि मार्केट में 3 कैटेगरीज ऑफ ऑयल्स अवेलेबल हैं, रिफाइंड, फिल्टर्ड और कोल्ड प्रेस्ड। वहीं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, और रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में। पर भाई, फैमिली बजट भी कोई चीज होती है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान ये है कि आप रोटेट कर सकते हैं फिल्टर्ड ऑयल्स एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के बीच। वहीं आप देखेंगे कि हर तरीके का तेल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, वो रिफाइंड वर्जन भी अवेलेबल है, फिल्टर्ड भी अवेलेबल है, कोल्ड प्रेस्ड भी अवेलेबल है। उसी तरीके से ग्राउंडनट या तिल का तेल या कोकोनट ऑयल भी रिफाइंड, फिल्टर्ड और कोल्ड प्रेस, तीनों ही कैटेगरीज में अवेलेबल होता है। तो आप ऑयल्स को रोटेट कर सकते हैं बिटवीन द फिल्टर्ड एंड द कोल्ड प्रेस्ड कैटेगरी। इससे आपका फैमिली बजट भी नहीं हिलेगा, और उसी के साथ साथ आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो अब हमें ऑयल्स की कैटेगरी तो समझ आ गई है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वो कौन सी 5 पॉइंट्स का आपको दिमाग में रखना है जिससे कि आप ऑयल्स को बेस्ट यूज कर पाए। सबसे पहला पॉइंट है दैट आपकी रेसिपी डिसाइड करती है द चॉइस ऑफ ऑयल। जी हाँ, अगर आप नॉर्थ इंडियन डिश बना रहे हैं तो उसके साथ बेस्ट सूटेड है मस्टर्ड ऑयल। वहीं अगर आप एक साउथ इंडियन डिश बना रहे हैं तो उसके साथ आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारी जो भी रीजनल रेसिपीज हैं वो ऑयल सेंट्रिक हैं, वो ऑयल स्पेसिफिक हैं, और उनके साथ अगर हम उसी ऑयल, रीजनल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक फ्लेवर एनहांस होता है एंड वो ज़्यादा टेस्टी होती है। नंबर 2, जो एडवाइस मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ और खुद भी घर में फॉलो करती हूँ, वो ये है कि जब भी आप सब्जियां बनाएं आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दाल में तड़का देते समय आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार से आपके डेली रूटीन में आपको बेस्ट ऑफ फैट्स, बेस्ट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। और वहीं घी, जो काऊ घी है, ये सदियों से हमारी इंडियन कुकिंग में इस्तेमाल होता आया है। इसमें एक बहुत ही यूनिक तरीके का फैट होता है
जिसे हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे स्टबर्न फैट को मोबिलाइज करने के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। अक्सर मुझसे लोग बोलते हैं कि जब उनके घर में गेस्ट आते हैं या जब उन्हें कुछ डीप फ्राई करना होता है तब वो वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी जो है अपने आप में एक बहुत ही हाई स्मोकिंग पॉइंट रखता है और घी में ईजिली आप डीप फ्राई कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको गुड क्वालिटी फैट मिलेगा, बल्कि उसी के साथ साथ आप खुद देखेंगे कि घी में डीप फ्राइड चीज़ों का टेस्ट ही अलग होता है। अब क्योंकि डीप फ्राई की बात चली है, तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आपको अपना यूज्ड ऑयल रीयूज नहीं करना है। अगर आपने घी में कोई चीज़ डीप फ्राई की है और बाकी घी बच गया, आप उसको किसी और रेसिपी में इस्तेमाल ना करें तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि रीयूज्ड ऑयल यानी कि जब एक बार आप उसको यूज कर लेते हैं, वो ऑयल हाइड्रोजिनेटेड हो जाता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज हाईली इन्फ्लेमेटरी। तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। अगेन, आपको पहले से ये सोचना है कि कितने मात्रा में आप खाना बना रहे हैं, कितने लोगों के लिए आप खाना बना रहे हैं। उसी हिसाब से आप चॉइस ऑफ द साइज ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, यानी आपकी कढ़ाई है या आपका पैन है, आप उतने ही साइज का लीजिए जितने में कम क्वांटिटी ऑफ ऑयल आए और आपका जो खाना है वो एक बार में बन जाए। और अगर आपका ऑयल बचता भी है तो भी डू नॉट रीयूज इट। द 5th पॉइंट इज ऑफ कोर्स कि कितना फैट यूज किया जाए, और इसके लिए भी मेरा जो जवाब है, मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं उन डाइटिशियंस में से नहीं हूँ जो आपको चम्मच से नाप के या वेइंग स्केल पे वे करा के खाना प्रिस्क्राइब करती है। तो आपको हमेशा उतनी ही मात्रा में ऑयल यूज करना है जो कि आपकी रेसिपी का फ्लेवर एनहांस करे, पर उसे मास्क ना करे। जी हाँ, जब भी हम कोई रेसिपी बना रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स के, उसके स्पाइसेस से, उसके वेजिटेबल्स का एक यूनिक फ्लेवर होता है, और उसी प्रकार से ऑयल्स का या घी का एक यूनिक टेस्ट और फ्लेवर होता है। आपको उतनी ही मात्रा में ऑयल लेना है जिससे कि वो जो आपकी रेसिपी है उसमें वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का फ्लेवर आए, ना सिर्फ आपको खाते वक्त ऐसा लगे कि हम तो तेल और घी का ही स्वाद ले रहे हैं, सब्जी क्या थी हमें पता नहीं। That means you've overdone the oil. So use the oil to cook and enhance the flavors of the ingredients of your recipe and not mask it. I'm sure मेरे आज के वीडियो को देखने के बाद जब भी आप मार्केट जाएंगे ऑयल खरीदने के लिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, feel free to drop them in the comments box below and I'll be more than happy to respond to them. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो click on the like icon. उसी के साथ साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I'll see you next week. Till then, eat well, live well, be healthy.